मैडम, रशियन एम्बेसडर बांग्लादेश में है, उन्होंने कहा है कि बांग्लादेश की इंडिपेंडेंस में इंडिया और रशिया का किरदार था और उन्होंने कहा है कि इनको टेंशन्स कम करनी चाहिए। तो मैडम, ये बात तो साबित हो गई कि पाकिस्तान को तोड़ने में इंडिया का और रशिया का समझता हूं कि अब जो फोकस ऑफ अटेंशन है वो एलओसी पे हट के इधर चला जाएगा टुवर्ड्स बांग्लादेश। ठीक, तो आप यानी जैसे आपने खला की बात की और कहा कि जमात इस्लामी के चांसेस ज्यादा लगते हैं इस सिचुएशन में, या इंडिया को ये खौफ है। स्टूडेंट लीडर्स ये जितने जिन्होंने इस कैंपेन में मुहिम में हिस्सा लिया था सीना वाजो साहिबा के खिलाफ, इस कत्ल के बाद आप समझते हैं कि मजीद कत्ल ये लीडर्स कत्ल देखिए, ये मैं नहीं कह सकता कि मजीद और इस किस्म के हादसे हो। बड़ी खबर आपको बता दें, बांग्लादेश तनाव को लेकर रूस का बड़ा बयान सामने आया। बांग्लादेश को भारत के साथ तनाव कम करने चाहिए, दिल्ली से जल्द टेंशन कम करना ढाका के लिए बेहतर होगा। रूसी राजदूत ने बांग्लादेश को 1971 के जंग की याद दिलाई। बांग्लादेश के अंदर कैंपेन चल रही है कि इंडिया हमारे मुल्क में, अगर ये जो हमारी पॉलिसीज चल रही है अगर हमने ना बदली और हमने वही हरकतें जारी रखी जो हमने 71 में रखी थी, तो सर बलूचिस्तान भी हमारे हाथ से जाएगा। एम्बेसी की ओर जा रहे हैं, घेरने के लिए, मारने के लिए। छोटा सा प्रोटेस्ट हुआ, इनका गला सूखा। में तो सर ये आधे से ज्यादा जो बांग्लादेश है वो तो भारत में रह रहे हैं, किस लिए? मैंने एक देखा था, शेखर सुमन साहब एक बड़े फेमस किस्म के आर्टिस्ट हैं इंडिया के, वो टॉक शो भी किया करते थे मूवर्स एंड शेकर्स के नाम से। तो उनका मैंने एक शो देखा था, तो वो कहने लगे कि 15% जो 15% जो बंगाली है वो भारत से नफरत करते हैं। तो किसी ने कहा वो क्यों? कहने लगे इसलिए कि बचे ही 15% है, बाकी तो सारे के सारे जो है वो भारत में आ गए। तो सर जो भारत चले गए बांग्लादेश के लोग, सबसे पहले भारत की गवर्नमेंट को उनको निकाल देना चाहिए कि अगर हम आपको इतने बुरे लगते हैं, हम आपके साथ इतना बुरा कर रहे हैं, हम आपको क्या क्या कह रहे हैं और आपको अच्छा नहीं लग रहा, तो भैया भारत में क्यों रह रहे हैं? अपने देश में जाइए, बांग्लादेश आपने बनाया, वहां पे रहिए आराम से। पाकिस्तान के साथ भी उनको नहीं रहना था क्योंकि पाकिस्तान ने तंग किया था, तो वो उधर हो गए। तो अब अगर भारत तंग कर रहा है तो भारत के अंदर जितने परसेंट भी एक सिंगल बांग्लादेश का भी जो है ना, वो भारत को नहीं छोड़ना चाहिए। एक एक को चुन चुन के ऐसे ही निकालें जैसे हम अफगानिस्तान के लोगों को निकाल रहे हैं। सर फिर तो होगी ना मतलब बात, ऐसे थोड़ी है कि मतलब आप कहेंगे वो हमें तंग कर रहे हैं और उनकी कंट्री में भी रहते चले जा रहे हैं। नहीं, तो हमें इससे क्या लेना देना, निकाल ले, ये इंडिया का मसला, बांग्लादेश। हाँ तो सर हम यहाँ पे क्या डिस्कस कर रहे हैं? तो सर हमारा अगर कोई लेना देना ही नहीं है तो हम फिर क्यों डिस्कस कर रहे हैं? बांग्लादेश और भारत के बीच में जो कुछ चल रहा है सर, हम पिछले इतनी देर से जो बात कर रहे हैं तो हम बात करने के लिए कर रहे हैं ना, तो इसीलिए हम इसके ऊपर भी बोल रहे हैं। मोहम्मद यूनुस पूरी कोशिश कर रहा है। मोहम्मद यूनुस ने जान लगा दी है कि किसी तरीके से बांग्लादेश में आग लगे। इसको नोट करिएगा स्टेटमेंट को। यहां पे इंडियन एम्बेसी पे अटैक की बात कर रही है। शेख हसीना का कहना है कि इसको ये किसका वोट लेके आके कुर्सी पे बैठा है जो बांग्लादेश की फॉरेन पॉलिसी डिफाइन कर। वो जो 93,000 ने जो हथियार डाले थे वो क्या था? वो जाहिर है कि जब भारत साथ दे रहा था बांग्लादेश बनने में, और ये और बात है कि बहुत से हमारे जो सीनियर्स हैं, हसन निसार साहब और कई दूसरे लोग, वो ये कहते हैं कि गलती हमारी थी, हम ही जो है वो बांग्लादेश के लोगों के साथ ठीक नहीं रह रहे थे, हमने ही उनका मैंडेट चोरी किया था शेख मुजीब को उस जमाने में, और सब कुछ हम ही गलत कर रहे थे। लेकिन ये कि हाँ ठीक है, फिर बीच में भारत भी आ गया था जब उनके मदद करने के लिए, तो बस फिर तो बिल्कुल ही आपको पता है कि एकदम ही काया पलट हो गई थी, फिर तो कहानी कहीं की कहीं चली गई। और अब अगर इतने अरसे के बाद अगर रशियन एम्बेसडर अगर ये बात कर रहे हैं, तो ये बात तो पाकिस्तान में बच्चे को पता है कि जी 71 में क्या हुआ था और कैसे बांग्लादेश बना। ये भी पता, बांग्लादेश बनने से पहले का भी अक्सर लोगों को पता है। अब तो वो जो हमीदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट जो मैं समझती हूँ कि हर स्कूल कॉलेज में पढ़ानी चाहिए, अब तो लोगों को वो मिल गई है, इंटरनेट पे पढ़ी जा सकती है, बहुत आसानी से समझा जा सकता है, जबकि पहले तो छुपा दी थी इन्होंने। तो इन्हें पता है कि क्या हुआ था उस जमाने में, और बिल्कुल भारत ने तो खुल्लम खुल्ला कहा है कि उन्होंने मदद की, वो तो अभी तक क्रेडिट लेते हैं। हालांकि सर हरकतें तो हमारी खराब थी बांग्लादेश के लोगों के साथ। कभी भी इतनी मशालें नहीं देखी कि सारे हिंदू सड़कों पे आगे मीलों लंबी लाइन लगी है लोगों की सड़कों के ऊपर। डिमांड है गवर्नमेंट से एक ही कि अब बांग्लादेश का 2 टुकड़े करने हैं। जो टुकड़े हमें चाहिए, एक तो चिकन कॉरिडोर के पास और दूसरा चिटागोंग के पास। ये डिमांड है जो इंटेंसिफाई करती जा रही है, मशाले हाथ में है। और आज बात करेंगे कि जो काम नॉर्थ ईस्ट ने शुरू किया, अब नेपाल के जो हिंदू लड़के हैं उन्होंने भी सड़कों पे आना शुरू कर दिया कि अब हम बांग्लादेशियों को और ये गंदे से पाकिस्तानी जहां पर सिर्फ जिहादी ये वहां पर रखते हैं और उनको आहिस्ता से भारत में इन्फिल्ट्रेट करवाते हैं, अब हमने इनको बाहर निकालना है। जो विजुअल्स आए
नेपाल से और अगरतला से। भाई मेरा तो सीना चौड़ा हो गया, क्योंकि ये सिर्फ मशाल नहीं थी, ये है मशाल, ये फायर ऑफ द नेशन है कि सबने बोलना शुरू कर दिया इनफ इज इनफ। और वहां पे जो गुस्सा है त्रिपुरा के अंदर, मेघालय के अंदर, मणिपुर के अंदर, वो देखने वाला है। एंड ऑल द यूथ आर ऑन द स्ट्रीट्स। ये जो मशाल लेकर वो मीलों लंबी लाइनें लगा के आए हैं, वो मैसेज बड़ा क्लियर था कि तुमने अगर हमारी सॉवरेनिटी को टच करने की सोची भी, अभी तो थ्रेटन कर रहे हैं, तो तुम्हें हम वो फिनिश कर देंगे जो हमने 1971 में हमने ही शुरू किया था। और कई हफ्ते हो गए या कई महीने हो गए, हम लोग देखते जा रहे हैं पागलपन वो बढ़ता ही जा रहा है बांग्लादेश के अंदर। गवर्नमेंट की हमारी जो है कोई स्टेटमेंट नहीं आ रही और हम साइलेंटली सुन रहे थे। जो यूथ है उन्होंने बोल दिया इनफ इज इनफ यार, हमने बहुत रिस्ट्रेंट रख लिया। लेकिन साइलेंस जो है उसका मतलब ये नहीं है कि हम वीक हैं। आप लाइन क्रॉस करते जा रहे हैं, क्योंकि वहां पे जो स्टूडेंट लीडर है हसरत अब्दुल्ला, उसने बोल दिया कि वे ढाका में खड़े होकर वो बोलता है कि हम जो ये 7 स्टेट्स हैं इसको हम काट देंगे, चिकन नेक है उसको काट देंगे, सिलीगुड़ी कॉरिडोर पे घुस जाएंगे। डिल्यूजनल बातें उन्होंने बोलनी शुरू कर दी। अब ये आपको मालूम है, जब से मोहम्मद यूनिस वहां का प्रेसिडेंट बना है, उसके बाद उसने जितने भी रेडिकलाइज्ड लोग हैं उनको सड़कों पे निकाल दिया। ये करो, इसी के लिए तो बनाया मुझे सीआईए ने। चलिए, अब उसको सारी हरकतें देखने के बाद जो इंडियन ब्लड है अब वो भी अब बॉयल अप करना शुरू कर। आज उसको एक वार्निंग मिली है। ही इज गॉट अ बेसिकली अ फाइनल वार्निंग फ्रॉम मल्टीपल फ्रंट्स। मतलब समझ नहीं आ रहा, इतने सारे फैक्शंस आ गए हैं। इनकलाब ए बांग्लादेश, इनकलाब छात्रा, दिस थिंग, दैट थिंग, दिस थिंग। It's difficult to keep a track of these groups. There are so many of them. So multiple of them have actually given him a warning कि साहब अगर आज तक, एक्चुअली वो 24 घंटे की वार्निंग ऑलरेडी खत्म हो चुकी है, तो दे हैव एक्सटेंडेड इट, बट दे हैव सेड बाय टुडे इवनिंग अगर ओस्मान हादी के जो इशू है उसके ऊपर कुछ होता नहीं है तो वी विल स्टार्ट गोइंग अगेंस्ट यू। एंड यहाँ पर दे आर आस्किंग फॉर यूनुस का रेजिग्नेशन, एडवाइजर्स का रेजिग्नेशन। कई लोग तो पता नहीं क्या क्या चीजें मांग रहे हैं बांग्लादेश के अंदर। दिस बेसिकली टेल्स यू कि भैया देयर इज नो वन इन चार्ज, किसी की चलती नहीं है। ऊपर से इनकलाब एक वो जो इनकी ऑर्गेनाइजेशन है उसमें से एक बंदे को और ठोक दिया किसी ने, ठीक है। अब वो शुरू हो, ओ जी फिर से देखो इंडिया ये वो दिस दैट। देखो यार, मैं यहाँ पर बड़ा क्लियरली एक चीज बता दूं, एंड इफ देयर इज एनी बांग्लादेशी लिसनिंग प्लीज हियर मी वेरी केयरफुली। जब इंडिया ठोकता है ना, बंदा बचता नहीं है, ठीक है। लेट मी जस्ट से दैट वेरी क्लियरली एंड प्लीज लुक एट पाकिस्तान, ठीक है। जब हम ठोकते हैं ना ऑपरेशन सिंदूर में, आप देखो फिर वो बचते नहीं है, वी टेक आउट पीपल। ये छर्रों से मारना, ये एयर गन से मारना, ये तुम्हारे जैसे छुछोरे लोगों का काम है। अब आप देखिएगा कि इंडिया विल स्टार्ट प्रमोटिंग दिस फिलॉसफी और प्रेशर ऑन बांग्लादेश।